हर हर महादेव बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का अभ्यास 6C 8वें सवाल से। इसके पहले की जितनी भी सवालें थी हमने सबको एकदम बढ़िया तरीके से इंट्रोडक्शन के साथ समझ लिया था। तो देखिए 8वें सवाल में कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का योगफल 4 है। अगर दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये भी सवाल जो है आपकी वो बहुत अच्छी सवाल है, ठीक है। हम यहाँ पर आपको वो संख्या ज्ञात करके दिखाएंगे जिसके अंकों का योगफल 4 भी आएगा और साथ ही साथ दहाई में अगर इकाई घटाओगे तो शेष 2 भी आएगा। देखिए कैसे कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण के हिसाब से बनाकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब समीकरण के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एकदम आसानी से निकल जाएगा। दहाई इकाई की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना दहाई बराबर x। हमने दहाई को क्या मान लिया x और इकाई को क्या मान लिया y। अभी आपको समझाते हैं, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगा आपका, तो संख्या हो जाएगा आपका 10x प्लस का y। अब आप सोचोगे 10x प्लस y कहाँ से आए, तो समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2 अंक हैं, 2 और 1, ठीक है। तो 1 इसमें से क्या है, 1 हमारा इकाई है, 2 इसमें क्या है, तो 2 हमारा दहाई है। तो यही हमने माना दहाई x और इकाई क्या हो गया, y हो गया। यहाँ दहाई और इकाई की बात भी हुई है। अगर आप इसको अलग अलग पढ़ोगे तो 1 इकाई है, 2 दहाई है लगा, लेकिन अगर एक साथ पढ़ोगे तो ये एक संख्या बन रही है। और संख्या क्या बन रही है, तो संख्या बन रही है 21, ठीक है। अब समझिए, दहाई में हमेशा याद रखिएगा 10 से गुणा होता है और इकाई उसमें जुड़ा होता है। कैसे, देखिए ये दहाई है, इसमें हमेशा 10 से गुणा होगा और साथ ही साथ इकाई उसमें जुड़ा होगा। जब आप इनको गुणा करके जोड़ोगे तो 2 दहम्मा 20 अब प्लस के 1, तो यही आपका क्या निकल के आएगा 21, यानी वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जब भी दहाई और इकाई मानेंगे हम तो संख्या जरूर हमें पता होना चाहिए। तो संख्या क्या है, तो यहाँ देखिए जैसे दहाई में 10 से गुणा होता है, इकाई उसमें जुड़ा होता है, सेम वही हमने करा। दहाई में 10 से गुणा हुआ है और इकाई उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। अब हम समीकरण बनाते हैं और एकदम आसानी से सॉल्व करते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है, यानी इन्हीं 2 जने का जोड़े पे कह रहा है कितना आएगा, 4। अंक तो यही दोनों है, कह रहा अंकों का योगफल 4 है। कोई बात नहीं, पहला समीकरण मिल गया, नो प्रॉब्लम। अगर दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दे तो शेष 2 है। कह रहा दहाई का अंक से, दहाई का अंक क्या है, x है। कह रहा इसमें से अगर इकाई का अंक घटा दे, ओके, तो शेष कितना आएगा, 2 आएगा। ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे भाई, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, जो कि आप 8 में अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर भी एक ही सवाल है तो आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। विलोपन विधि का नियम क्या है कि इन दोनों समीकरणों में से किसी एक चर को काटना रहता है आपको, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए y से y हमारा कट जाएगा। कब कटेगा, जब समीकरण 1 में आप 2 को जोड़ दोगे, क्योंकि जोड़ने पे चिन्ह बदलेगा नहीं, प्लस माइनस कट जाएगा। यदि x को काटना है तो समीकरण 1 में 2 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यही y को काट देते हैं, तो लिखेंगे यहां पर हम समीकरण 1 में 2 को घटाने, ओ भाई साहब, चलिए घटा रहे हैं तो यक्षवे का काट डालेंगे, क्या करना है घटाने पर, ओके। नहीं तो मेरा मन था भाई y को काटने का। देखिए समीकरण 1 यहाँ x प्लस के y और बराबर में 4, यहाँ है x माइनस के y और बराबर में 2। हमेशा ध्यान देंगे घटाने पे चिन्ह बदलता है। ये आपका प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये खत्म हो गया, y क्या हो गया 2y। अब तो हर मेन चिन्ह भाई ये होगा प्लस वाला, और 4 में 2 गेन 2, 2 से 2 खत्म, ठीक है। तो y की वैल्यू कितना निकल के आई, 1। y के मान कितना निकल के आया, 1। बोले तो हमें इकाई पता चल गया,
हमें क्या पता चल गया, इकाई। अब इसी y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, x का मान पता चल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम y का मान किस में रख दें, तो y का मान हम रख देते हैं समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 यहाँ है, उतार लीजिए, x माइनस के y बराबर में 2, y के जगह 1 रख दो, ठीक है, बराबर में हो गया। तो माइनस का एक अचर है उधर फेंको इसको, तो प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना निकल के आई, तो 3 निकल के आई। दहाई भी पता चल गया भाई और इकाई भी पता चल गया, ठीक है। तो संख्या पता करना है, तो संख्या यहाँ देखिए लिख रहे हैं, संख्या क्या है आपका, तो 10x प्लस का y है, ठीक है। जहां x है वहां क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, अब प्लस के जहां y है वहां 1 रखेंगे, 10 तिया 30, अब प्लस के 1 कितना हो गया, 31। वो कौन सी संख्या है जिनके अंकों का योगफल 4 है और दहाई में इकाई घटा दे तो शेष 2 है, तो वो संख्या है 31। अब देखिए इसकी जांच करते हैं उत्तर की। अंकों का योगफल बोला है 4 है, तो देखिए 3 और 1 को आप जब जोड़ोगे तो 4 ही आएगा, ठीक। फिर कहा है दहाई में इकाई घटा दे तो शेष 2 है, तो दहाई 3 है, इकाई 1 है, तो जब दहाई में 1 घटाओगे यानी 3 में 1 घटाओगे तो शेष कितना आएगा, 2 आएगा। शेष कितना आएगा भाई, तो 2 आएगा, ठीक। कर लिया हमने अच्छे से। हमने दहाई को x माना, इकाई को y माना, संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस y, क्योंकि दहाई में 10 से गुणा होता है, इकाई उसमें जुड़ा होता है। समीकरण पहला यहाँ से बना, यहाँ नोटिस करिए अंकों का योगफल 4 है यहाँ, ठीक है, यानी इन्हीं दोनों को जोड़ने पर शेष 4 है, समीकरण 1। फिर क्या कहा है कि अगर दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दे तो शेष 2 है, तो क्या करा, x में y घटाया शेष 2, समीकरण 1 में 2 को घटाया, x से x खत्म, y का मान 1 आया, y का मान समीकरण 2 में रख दिया, x का मान निकल गया, ठीक है भाई। चलिए आगे एक सवाल देखते हैं। देखिए 9वीं सवाल में कह रहा है दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। तो देखिए केवल क्रमागत की बात हो रही है, तो मान लेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या, हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि पहली क्रमागत संख्या x होती है, ठीक है भाई और दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, तो इसी में एक जोड़ देंगे, दूसरी क्रमागत संख्या ये क्या हो जाएगी, तो x प्लस का 1 हो जाएगा। अब कह रहा है दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पे कितना कह रहा है, 21 आ रहा है। पहली क्रमागत संख्या x है, दूसरी क्या है, तो x प्लस का 1 है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर कितना कह रहा है, तो दोनों को जोड़ने पर बोल रहा है हमसे कि 21 है, कितना है, 21 है, ठीक है। जोड़ लीजिए, x कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर में 21, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 21, प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1, ठीक है। तो 2x बराबर 21 में से 1 गया, 20 आ गया, 2 से काट दिया हमने 10 बार में, तो x का मान कितना निकल के आया, 10, ठीक है। यानी पहली क्रमागत संख्या 10 होगी और दूसरी क्या होगी, 10 प्लस 1 बोले तो 11 होगी। अब हमने आपको बताया क्रमागत संख्याएं जो होती हैं वो क्रम से चलती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी क्या है, क्रमागत संख्याएं। एकदम आसानी से इसको कर लिया। 10वीं में कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, तो उन संख्याओं को बताइए। अब सम संख्या कह रहा है तो हमने ये भी आपको बताया है, हमने बताया है आपसे कि पहली क्रमागत सम संख्या क्या होती है, तो यहाँ लिखेंगे माना पहली क्रमागत सम संख्या, तो पहली क्रमागत सम संख्या क्या होगी आपकी, तो 2x होगी, ठीक है। और दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी, इसी में 2 जोड़ दो, 2 4 6 8 जोड़ते चले जाओ, दूसरी क्रमागत सम संख्या, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहली 2x में 2 जोड़ दो। अब कह रहा है इन्हीं दोनों क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30। 2x प्लस दूसरी क्या है, 2x प्लस के 2 है, इनका योग कितना है, तो 30 है, 2 2 4x हो जाएगा, ठीक है। और 30 प्लस के 2 इधर आया माइनस का 2, तो
4x बराबर 30 में 2 गया 28, 4 से काट दिया 7 बार में, तो x का मान कितना आया 7 आया। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए, तो 2 गुणे 7, 2 7 14। ठीक है, पहली क्रमागत सम संख्या क्या होगी, तो 14 होगी, और दूसरी क्या होगी, तो 2 गुणे फिर x की जगह क्या रखिए 7, साथ ही साथ इसमें 2 जोड़ दो, तो 7 दूना 14, 2 16, दूसरी क्या होगी 16 होगी। अब सम संख्या भी क्रम से होती हैं, लेकिन 14 के बाद 15 नहीं कह सकते क्योंकि वो विषम हो जाएगा, तो 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे करके होगा। ठीक है, एकदम इजी सवाल है, तो हमने इसको कर दिया। आगे एक सवाल देखते हैं। अब देखिए 11वीं सवाल आपकी होमवर्क है, क्योंकि जैसे हमने 9वीं सवाल करा केवल क्रमागत संख्याओं का योग, फिर 10वीं करा क्रमागत सम संख्या का योग, ऐसे ही 11वीं में कहा है क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है। तो वहां आपको कुछ नहीं करना है, 2 क्रमागत विषम संख्याएं लिखनी है, उनका योग कर देना है, x का जो मान आ जाए, तो पहली क्रमागत विषम संख्या क्या होगी देख लेना, दूसरी क्या होगी, एकदम आसान सवाल है, होमवर्क है आपका। ठीक है, 12वीं कह रहा है एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो उस भिन्न का मान इतना हो जाता है, तो वह भिन्न बताइए। ठीक है, हमसे कह रहा है वह भिन्न बताइए। भिन्न संख्या का हर 7 है, भिन्न संख्या का हर क्या है 7 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं, हर हमको पता है, अंश पता ही नहीं है, तो मान लेंगे माना अंश बराबर x। ठीक है भाई, तो हर क्या हो जाएगा आपका, तो हर तो पता है, हर कुछ नहीं होगा, हर पता है, हर क्या हो जाएगा 7। जब अंश और हर दोनों पता है तो हम जानते हैं भाई हमको भिन्न भी पता होगा। भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर, अंश आपका x है, हर आपका 7 है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, यहाँ पर देखिए अंश में भी 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें, तो नई संख्या का जो मान है वो कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो यहाँ हो गया x प्लस 3 बटे 7 3 10 बराबर में हो गया 4/5। फिर यह गुणा कर देते हैं, इसका 5 का x में जब गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस 5 का 3 में करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा और 10 चौक 40 हो गया, तो 5x बराबर 40, प्लस का 15 इधर आया, माइनस का 15, तो 5x बराबर 40 में 15 गया तो 25 आया, तो x का मान कितना आया 5, यानी अंश हमारा क्या होगा, तो अंश होगा हमारा 5, हर पता ही है, तो भिन्न क्या निकल के आएगा 5/7। भिन्न क्या होगा 5/7, कह रहा है वह भिन्न बताइए, तो वह भिन्न क्या होगा 5/7 होगा। ठीक है, एकदम आसान सवाल था, हमने इसको समझ लिया। इसी के साथ ही अभ्यास 6C आपका समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।